श्री चरणों में प्रार्थना है भगवान, आप बहुत विलम्ब हुआ, आपको विराजमान रहते हुए कष्ट हुआ क्षमा करते हुए और अपनी वाणी का प्रसाद हमें प्राप्त कराएं। बार बार नमन। पूज्य चरण श्री जी महाराज कृपा रहा। श्री कृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोगनिरताश्च यदा ब्रुवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा विराजन् यत्सम्प्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्ण पदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। समुपस्थित विविध विद्या विद्योतंत्रकरण श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र पुराण दी यावन निखिल शास्त्र पारावाणी श्री युगल चरणारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त संत महात्मा वृंद महामंडलेश्वर वृंद महंत वर्य एवं श्री भगवत चरणानुरागी परम भाव भक्त महान भाव तथा भक्तिमती माताएं, आज का ये पावन दिवस कितना अनुपम है, कितना मधुरा की मधुर है। जहाँ श्री वृंदावन धाम की इस रम्य स्थल पर समवेत रूप से अनेक दिव्यातिदिव्य संत महात्मा महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर आदि के हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ अनेक विद्वज्जन और अनेक भगवत भक्तजन सभी का सम्मिलित रूप से दर्शन प्राप्त करके हम परम आह्लादित हैं। इस धराधाम पर जब कभी भी कोई विपरीत अवस्था आती है, उस समय वे अखिलांतरात्मा सर्वांतरात्मा सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान भगवान सर्वेश्वर स्वयं किंबा अपने ही नित्य दिव्य पार्षदों को संप्रेषित करके और अनादि वैदिक सनातन धर्म का प्रतिष्ठापन और विपरीत आचरण करने वालों का निराकरण करते हैं। और स्वयं प्रभु की ये प्रतिज्ञा है, श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रसिद्ध दो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उनका स्वयं का संकल्प है और इसी संकल्पानुसार कभी अपने नित्य दिव्य पार्षदों को यहाँ संप्रेषित करते हैं। उन्हीं नित्य दिव्य पार्षदों में हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज
जिनकी शताब्दी के क्रम में यहाँ पर सभी महानुभाव उपस्थित हैं और उनका हम आप सब स्मरण और चिंतन कर रहे हैं। वे सबसे प्रथम कल्याण जो भारत का सबसे बड़ा प्राचीन पत्र मासिक पत्र है, जिसके संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और उसके संरक्षक श्री जयदयाल जी गोयनका, उनके दर्शनों का भी सौभाग्य मिला। और उस समय श्रीमद् भागवत का समस्त संपूर्ण श्रीमद् भागवत का छंदानुवाद और उसका भाषानुवाद हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने किया। उनका उस समय नाम था शांतनु बिहारी द्विवेदी। और उनसे जिस समय हमारा अध्ययन काल था श्री वृंदावन धाम में, दामोदर कुंड है यहाँ पर और दामोदर बिहारी जी है, और वहीं रह करके उड़िया बाबा का आश्रम वहीं पर है। हरि बाबा भी उस समय निवास करते थे और हम वहाँ अध्ययनरत थे। उस समय हमारी अवस्था थी 16 वर्ष की अवस्था में चल रहे थे। स्वामी जी उस समय जो दामोदर बिहारी जी का मंदिर है उसके ठीक उत्तरी भाग में ही एक बहुत बड़ा आश्रम का निर्माण हुआ और स्वामी जी महाराज वहां विराज रहे थे। एक सनातन दास जी महात्मा थे, काठी बाबा धनंजय दास जी महाराज तर तीर्थ, उनकी कृपा पात्र शिष्य। वो हमको उस समय व्याप्ति पंचक, सिद्धांत लक्षण आदि जो न्याय के ग्रंथ हैं वो हमको अभ्यास कराते थे। वो कुछ उच्च स्वर से उच्चारण कर रहे थे, तो हमने उनसे संकेत किया कि आप इतने उच्च स्वर से क्यों बोलते, हम तो अच्छी प्रकार सुनते। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ स्वामी जी महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज ऊपर विराजमान है। वो हमारे हम जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ और जो कुछ बोल रहा हूँ न्याय दर्शन के संबंध में, कहीं कोई त्रुटि होगी तो वो मुझे तोड़ देगी। इस दृष्टि से मैं कुछ उच्च स्वर से बोल रहा हूँ। स्वामी जी महाराज के वहां पर जब विराज रहे थे तो कुछ उनके कृपा पात्र शिष्य थे, विद्यार्थी, और वो उस समय भैरवी राग में और बहुत इतना सुंदर पद प्रस्तुत करते थे, उनको हम सुन करके बड़े आनंदित होते। उसके अनंतर जब हमारी अवस्था लगभग अवस्था थी लगभग 40 वर्ष के आसपास, तो यहाँ अपने यहाँ श्री वृंदावन धाम में जो बड़ी कुंज है अपनी प्रताप बाजार, जिसको प्राचीन नाम लेतिया बाजार, तो वहाँ पर स्वामी जी महाराज का श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ, कई दिनों तक चला। ऊपर पधारना होता था हमारे पास, घंटों तक श्रीमद् भागवत के संबंध में चर्चा होती थी। हम उनसे कहते, कभी कभी विनोद की बात हो जाती,
हमने कहा कि स्वामी जी महाराज, ऐसे जो कोई परम वैष्णव है, श्रीमद् भागवत के जो विशिष्ट प्रवक्ता हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो परम वैष्णव, ऐसे वैष्णव को हम देख ही नहीं सकते हैं, कहीं पर दर्शन नहीं मिलते हैं, जैसा कि आप श्रीमद् भागवत के संबंध में प्रतिपादन करते हैं। उनका इतना मंगलमय स्वरूप, श्रीमद् भागवत जयंती समारोह पहले कहीं पर भी इसका समायोजन नहीं होता था। उन्होंने इसका आरंभ किया श्री वृंदावन धाम में निम्बार्क महाविद्यालय सर्वप्रथम, और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे यहाँ आचार्य पीठ के सन्निकट और आचार्य पीठ से संबद्ध निम्बार्क कोट नाम से स्थान है अजमेर में, और वहाँ पर प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत जयंती समारोह होता है। कभी श्री वृंदावन से श्रीमद् भागवत की प्रवक्ता पधारते हैं और कभी अन्यत्र के भी। ये उन्हीं की प्रेरणा से, उनका राजस्थान में अनेकों बार शुभागमन हुआ। कुचामन में उनका पधारना हुआ, आनंदमयी माँ साथ में थी। जोधपुर पधारना हुआ, वहां पर उनको साथ में थी। उनके साथ अनेक प्रसंग हैं, और श्रीमद् भागवत के जो अगाध उनका वैदुष्य था, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के संबंध में वो कहा करते थे कि ये बड़ा अद्भुत शास्त्र है, ये महापुराण है, और इसीलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतु सब तदोई भागवता विदे, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसी प्रकार से भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिवि वर्तते सर्वशास्त्रेषु कीर्ति श्रुतिभिर्जनि, 4 अक्षर के अनुसार। इसी प्रकार से भाष्य है, भानुवत भाति भूलोके, जैसे गंगा दिव सुनिर्मलम, और वैसे वसुदेवात्मजाख्यानम, और तैसे तत्वम भागवतम स्मृतम। तो ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ महामनीषी प्रवर स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। हमारे आचार्य पीठ में आज के 35 वर्ष पूर्व विराट अखिल भारतवर्षीय सनातन धर्म सम्मेलन था, और उस अवसर पर स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज का पधारना हुआ। 5 दिन तक उनका रास पंचाध्यायी पर प्रवचन हुआ, और उनके केसेट आज भी हमारे पास सुरक्षित है। जिस समय वो भगवान पितारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया अनुपाश्रितः, भगवान की तारात्रि, ता के ऊपर इतना प्रवचन करते थे कि जो अनिर्वचनीय। और इन तीनों विभूति के अभी हमारे आचार्य श्री शंकराचार्य श्री आपने अभी जो उनकी चर्चा की 3 महानुभावों की, उसमें स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज, और श्री डोंगरी जी महाराज, यथार्थ में तीनों ही ऐसे एक से विलक्षण उनका हमें स्मरण होता है। स्वामी कृपाचार्य जी महाराज विवेचन करते थे, और स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज विवेचन करते थे। तो जैसे कि वो संकेत करते कि वेदों में
जैसे कि दो प्रकार के वचन आते हैं। एक वचन कहता है अयम आत्मा ब्रह्म योसा वसो पुरुषः सोमस्मि नेह नानास्ति किंचन तत्त्वमसि। इसी प्रकार से दूसरे वचन आते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान्। ये जो वचन आता है तमात्मस्तम मेरु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती जतेषां रसो वैसः रसत्वं एवं नत्वा आनंदी भवति सोऽस्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता स आत्मरतिः आत्मक्रीडा आत्ममिथुनः स तत्र परियेति दक्षन् क्रीडन् रममाणः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः आनन्दं ब्रह्म आनन्दमयो अभ्यासः इत्यादि वचन है। ये विविध प्रकार के वचन हैं और विविध प्रकार के वचनों को लेकर के ही बोले स्वामी कृपाचार्य महाराज कहते हैं कि और स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी इन दोनों वचनों को लेकर के श्री भगवान ने स्वाभाविक द्वैता द्वैत का प्रतिष्ठापन किया। वो स्वयं चर्चा करते थे। तो ऐसा जिनका पावन स्वरूप, ऐसा मंगलमय स्वरूप, आज उनकी शताब्दी का ये पावनतम अवसर जहाँ आचार्य प्रवर श्री शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर यहाँ पधारे हुए हैं, उनका इतना दिव्य उद्बोधन और इतना अनुपम जो हृदय ग्राही प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हमारे स्वामी श्री महिषानंद जी का ये महान प्रयास, सच्चिदानंद श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का महान प्रयास, और जहाँ श्री परमानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और वो सभी आचार्य परवर यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ऐसे पावन अवसर पर सबके मध्य में स्थित होकर के जो हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक प्रसंग कहा करते थे कि संसार के जो नाना प्रकार के प्राणी हैं वो निरंतर चिंतन परायण रहते हैं। कोई चाहे कोई भी हो, देवों से लेकर के और सूक्ष्म सूक्ष्म जंतु पर्यंत सभी प्राणी कुछ न कुछ चिंतन करते हैं। और वो चिंतन क्रम जैसे कि या चिंता भूमिपुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषण